Hello friends, today I am starting a new topic of मनी मार्केट। दोस्तों, मार्केट दो तरीके के होते हैं। एक आपके पास में होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट क्या चीज़ है। मार्केट दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा किया जाता है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर फुलफिल योर नीड, वांट एंड डिज़ायर। अब दोस्तों समझते हैं, इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है मनी। मार्केट मैंने बोला दो तरीके का मार्केट होता है। एक दोस्तों होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को समझते हैं कि क्या होता है मनी और क्या होती है कैपिटल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, जब आप कोई छोटी चीज़ खरीदते हैं या कम पीरियड के लिए खरीदते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, रुपया। और कैपिटल मतलब पूंजी। छोटी चीज़ खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, बड़ी चीज़ को खरीदने के लिए पूंजी की ज़रूरत है। मान लो कि आपने एक शर्ट खरीदा, तो शर्ट मैक्सिमम आप कितने रुपए तक का खरीद सकते हैं? 200 से शुरू होगा, 2000 तक मैक्सिमम जाएगा, 5000 तक खरीद लेंगे। लेकिन सपोज करो आपको अगर लैंड खरीदनी है, ज़मीन खरीदनी है, तो आपको क्या ज़रूरत होगी? कैपिटल की ज़रूरत होगी। मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जब कभी भी आप खरीदते हैं तो आपको मनी मार्केट जाना पड़ता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो आपको कैपिटल मार्केट जाना पड़ता है। मित्रों, ये तो बात हो गई मनी मार्केट को। अब हम इसको पढ़ते, द मनी मार्केट रिफर्स टू ट्रेडिंग इन वेरी शॉर्ट टर्म डेप्ट इन्वेस्टमेंट एट द होलसेल लेवल। इट इन्वॉल्व्स लार्ज वैल्यू ट्रेड्स बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडर्स। दोस्तों, मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पूरी समरी बताता हूँ। इस पूरी समरी में है क्या चीज़ मनी मार्केट, और उस मनी मार्केट के अंदर की एक एक बात को जानते हैं, फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। दोस्तों, मनी मार्केट को हम MM से लिख रहे हैं। मनी मार्केट मीन्स MM। मनी मार्केट के बारे में मैंने बताया, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फंड। मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है? मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है? मैक्सिमम 1 ईयर। मैक्सिमम 1 ईयर। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ मनी मार्केट इज मैक्सिमम 1 ईयर। एक साल से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो जो मेच्योरिटी पीरियड कितनी होती है? मैक्सिमम होती है वो होती है आपके पास में 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए होती है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात शुरू में ही बताता हूँ। जो मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट, इसको जो दोस्तों रेगुलेट करता है वो आपके पास में RBI करता है। कौन रेगुलेट करता है? RBI। जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने RBI का फुल ओवरव्यू बनाया है, सिर्फ एक वीडियो में। आप किस कमीशन पे RBI बना था? हिल्टन यंग कमीशन पे बना था। कितनी अधिकृत पूंजी थी? 500 करोड़ थी। बाकी आपको सारी चीजें पता है। पहले कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? कोलकाता में। लेकिन उसके बाद मुंबई में 1937 में शिफ्ट कर दिया गया था। मनी मार्केट दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेसिकली जैसे आपके कॉमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कैश बिल मैनेजमेंट हो गए। और टाइप ऑफ मनी मार्केट में, इस मनी मार्केट में भी कई तरीके के टाइप आते हैं। जब हमने मनी मार्केट पढ़ा तो हमने कहा कि जो मनी मार्केट है ना दोस्तों, वो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है, जिसकी जो लेस देन 1 ईयर, एक दिन से लगा करके 365 दिन, या एक दिन से 1 साल के बीच में हो सकती है। 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो भी मनी मार्केट के कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली दोस्तों ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉल मनी मार्केट, एक होता है नोटिस मनी मार्केट, और एक होता है टर्म मनी मार्केट। दोस्तों, जब भी कभी हम इन जितनी भी मैं एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए। तो दोस्तों, मनी मार्केट के भी टाइप होते हैं। 3 तरीके का होता है, एक कॉल मनी मार्केट, एक नोटिस मनी मार्केट, एक टर्म मनी मार्केट। जब भी कभी आप कोई फंड एक दिन के लिए लेते हैं, गेट फंड फॉर 1 डे,
फॉर अ कॉल मनी मार्केट। जब आप 2 से 14 दिन के लिए गेट फंड करते हैं तो आपको नोटिस मनी मार्केट जाना पड़ता है। जब टर्म मनी मार्केट की बात करते हैं तो 15 दिनों से लगा करके 1 साल के लिए जब आप कोई फंड कलेक्ट करते हैं तो आपको टर्म मनी मार्केट में जाना पड़ता है। ये दोस्तों पूरा ओवरव्यू था। क्वेश्चन यहीं से ही हिट करेगा कि मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होता है। मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कैश बिल मैनेजमेंट। टाइप कितने तरीके के होते हैं मनी मार्केट, 3 तरीके के दोस्तों मनी मार्केट के टाइप होते हैं। एक कॉल मनी मार्केट, एक नोटिस मनी मार्केट, एक टर्म मनी मार्केट। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने बताया कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। एक एक टर्म को अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ों को आप एक एक लिखिए, अपने नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से पढ़िए। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं हर स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, एक तंत्र है डैट अलाउज बैंक्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू मीट लार्ज बट शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड। कितने देर के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड के लिए इसका यूज किया जाता है। एट अ लो कॉस्ट they serve the dual purpose of allowing borrowers meet their short-term requirement and providing easy liquidity to lenders. Example of money market instrument क्या होते हैं, bankers acceptance, treasury bills, repurchase agreement, certificate of deposit, commercial paper. These are the money market instruments. नेक्स्ट आते हैं फीचर्स क्या है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के। मनी मार्केट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं दोस्तों, 3 तरीके के फीचर्स हैं। पहला जो आपके पास में है लिक्विडिटी, दूसरा सेफ्टी, तीसरा डिस्काउंट रेट। लिक्विडिटी का क्या पर्पज है, दे आर कंसीडर्ड हाईली लिक्विड। ये कैसे कंसीडर्ड होते हैं, ये हाईली लिक्विड कंसीडर्ड होते हैं एज दे आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। मतलब जो इनकी सिक्योरिटीज़ हैं दोस्तों उनमें फ्लक्चुएशन नहीं रहता है। इनकी जो सिक्योरिटीज़ होती है वो पहले से ही फिक्स होती हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं है कि जो जितनी भी शेयर्स हैं उनमें समय फ्लक्चुएशन होता रहता है अकॉर्डिंग टू अ मार्केट कंडीशन, बट हेयर इन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नो एनी फ्लक्चुएशन ऑन बिहाफ ऑफ योर investment. So that one concept behind the money market, what is this, this is a fixed income securities which carries short maturity period of less than 1 year। 1 साल से कम का पीरियड रहता है। दोस्तों सेफ्टी की बात करते हैं, सिंस द इशूअर ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैव स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग इसलिए होती है ना मित्रों, क्यों, क्योंकि आपके पास में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है, यू हैव नो एनी फ्लक्चुएशन, दैट्स वाई द स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग रहती है। कहता है इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई देम विल आल्सो बी सेफ। और इसी वजह से जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सेफ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज that they are issued at a discount on a their face value। जो फेस वैल्यू होती है उस पर उसको डिस्काउंट करके दिया जाता है। मतलब जो भी आपके पास में इशू किया जाता है मनी मार्केट के ऊपर, जो उसकी फेस वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, ट्रेजरी बिल्स हो या कॉमर्शियल पेपर्स हैं, उस पर क्या होता है, उस पर डिस्काउंट रेट होता है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे और उसको समझते हैं अच्छी तरीके से। फिर आता है दोस्तों फंक्शंस ऑफ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। प्रोवाइड फंड, यूज ऑफ सरप्लस फंड, एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। फिर आता है पीरियड प्रोवाइड फंड्स। द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हेल्प टू प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी प्रोवाइड अ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, चाहे जो भी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशन, हु नीड अ फाइनेंस फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन हो। दीज फंड्स आर प्रोवाइडेड बाई discounting the trade bills through commercial banks
ब्रोकर्स, डिस्काउंट हाउसेस एंड एक्सेप्टेंस हाउसेस। किसके द्वारा दोस्तों मिलते हैं? बैंक, कॉमर्शियल बैंकिंग, जो ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू, डिस्काउंट हाउसेस के थ्रू, एक्सेप्टेंस हाउसेस के थ्रू। देयरफॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन टर्न can help the development of trade, industry and commerce with इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, ठीक है, दोनों तरीके से हेल्प करता है, ठीक है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए। यूजफुल ऑफ सरप्लस फंड, सरप्लस का फंड का मतलब क्या होता है? पैसे में पैसा जुड़ के मिलना, सरप्लस। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन to use their surplus fund profitability for a small period of time. They include commercial banks as well as large non-financial corporation, states and other local governments. आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। नो नीड टू बोरो फ्रॉम बैंक्स, नो नीड टू बोरो फ्रॉम बैंक्स। In case the developed money market, there is no need to borrow money from commercial and central bank. इसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। However, there is a sort of cash requirement. They can call in some of their loans from the money market. Also, the most of a commercial banks would rather prefer to recall their loans than recalling it from the central banks at a higher rate of interest. Help governments. The money market instrument provide helpful to the government in borrowing short term funds. गवर्नमेंट की हेल्प करता है मनी मार्केट किस चीज के लिए? शॉर्ट टर्म फंड के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। बिसाइड्स इट वुड लीड to inflationary pressure in a economy if the government had to issue paper money to borrow from the central bank. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर आता है हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी में भी हेल्प करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो मौद्रिक नीतियाँ होती हैं। मौद्रिक नीतियाँ किसके द्वारा बनाई जाती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो मनी मार्केट होता है दोस्तों, ये मनी मार्केट हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डेवलप करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बैंकर्स ऑफ अ बैंक। The existence of a well-developed money market will help in successful implementing मतलब लागू करवाना the monetary policies of central bank. It only though money market the central bank can control the banking system and therefore influence commerce and the industry. मनी मार्केट दोस्तों हेल्प करता है फाइनेंशियल मोबिलिटी को। द मनी मार्केट हेल्प्स इन फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ फंड फॉर वन सेक्टर टू द अनदर सेक्टर, मतलब फाइनेंशियल मोबिलिटी को ये फुल हेल्प करता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के लिए। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एरर हो गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर कहता है प्रमोट लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। लिक्विडिटी और सेफ्टी दोनों चीज़ को प्रमोट करता है। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि मनी मार्केट में जो लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, सेफ्टी बिकॉज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। जब आप कोई सिक्योरिटी जब भी कोई आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो डिस्काउंट रेट पे मिलती है। तो मित्रों ये प्रमोट करता है किसको? लिक्विडिटी और सेफ्टी दोनों चीज़ को। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग सेविंग and investment, the money market instrument promote liquidity and safety of financial assets, equilibrium between demand and supply of fund. डिमांड और सप्लाई दोनों फंडों के बीच में ये बैलेंस बना करके रखता है। द मनी मार्केट ऐसा नहीं है कि डिमांड इतनी है तो सप्लाई ज़्यादा जा रही है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम आ रही है। दोनों चीज़ों में जो फंड की डिमांड और सप्लाई होती है उन दोनों के बीच में मनी मार्केट विच इज़ रेगुलेटेड बाय अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो दोनों में मेंटेन करके रखता है। द मनी मार्केट ब्रिंग द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स बाय एलोकेटिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट
channel. Economy in use of cash. Economy in use of cash. The money market instrument deal with assets which are not cash but equivalent to cash and thus help in economizing economizing the use of cash, and hence it can be considered as a convenient way to transfer fund from one place to another. मतलब जो कैश है उसको इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इसको जो ट्रांसफ़र करने में फंड की होती है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, वो एक प्लेस से अनदर प्लेस पे आसानी से फंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है थ्रू द मनी मार्केट। इसके क्या क्या दोस्तों जो मनी मार्केट है इसके बेसिक क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं मित्रों, जितनी मैंने बात बताई। मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है, मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है, रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। क्वेश्चन कभी भी बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कैश बिल मैनेजमेंट। फिर मैं बताता हूँ कि टाइप ऑफ मनी मार्केट कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कॉल मनी मार्केट, दूसरा होता है नोटिस मनी मार्केट, तीसरा होता है टर्म मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में गेट फंड फॉर 1 डे, 1 दिन के लिए, और गेट फंड फॉर 2 to 2 से, वो 2 और TO2 वाला लिखा है इसलिए 2 बोल रहा हूँ 2 से 14 दिनों के लिए नोटिस मनी मार्केट, और टर्म मनी मार्केट में गेट अ फंड फॉर 15 days to 1 year, दैट इज अ टाइप ऑफ मनी मार्केट। आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद मनी मार्केट के जितना स्टैटिकल डेटा, जितना भी तुम्हारा जीए से रिलेटेड या फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड या बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड या जितने भी आपके आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ क्लर्क और आरआरबी जितने भी तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, आपको एक एक डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे जो क्वेश्चन मनी मार्केट से रिलेटेड आएंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनी मार्केट, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं अभी दोस्तों मैंने बताया है। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है दोस्तों। इसकी पीरियड क्या होती है, 1 साल से कम के लिए होती है, 1 साल या 1 साल से कम के लिए होते हैं। रेगुलेट कौन करता है भैया, आरबीआई करता है। रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है। फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न रहता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग विधिवत देखते हैं। तो मनी मार्केट नॉट ओनली हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड बट आल्सो हेल्प इन लोअरिंग शॉर्ट टर्म डिफिसिट। शॉर्ट टर्म डिफिसिट का मतलब घाटे से भी बचाता है दोस्तों। मनी मार्केट हेल्प्स द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेटिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मदद करता है मनी मार्केट दोस्तों लिक्विडिटी को रेगुलेट करने में। मनी मार्केट असिस्ट द शॉर्ट टर्म फंड यूजर्स टू फुलफिल देयर नीड एट अ वेरी रीजनेबल रेट, बहुत ही सुविधाजनक दर पर आपको ये आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है मनी मार्केट के अंदर, ये दोस्तों मदद करता है किसको, कैपिटल मार्केट को डेवलप करने में कैपिटल मार्केट को मनी मार्केट बहुत मदद करता है। ट्रेड, व्यापार के लिए बहुत मदद करता है और इंडस्ट्री को भी मदद करता है। दैट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मनी मार्केट हेल्प इन डिजाइनिंग इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, अभी मैंने पढ़ाया है दोस्तों। जो मनी मार्केट है प्लेज अ वाइटल रोल, किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो इसलिए क्यों, क्योंकि आरबीआई को इससे हेल्प मिलती है। काहे में हेल्प मिलती है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को डिफाइन करने में, चाहे रिपो रेट हो, चाहे रिवर्स रिपो रेट हो, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, हर तरीके के जितने भी मॉनेटरी रेट्स होते हैं उसको डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। डिज़ाइनिंग इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके थ्रू, मनी मार्केट के थ्रू। इट आल्सो फैसिलिटेट इन स्ट्रीमलाइंड फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ शुरू करने से पहले। जो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ इसमें सबसे पहले प्रोमिसरी नोट्स दे दिया गया है,
मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा यह जाता है कि इसकी मेच्योरिटी पीरियड कितनी होती है, प्रोमिसरी नोट्स की कितनी मेच्योरिटी पीरियड होती है। दूसरी दोस्तों इसका अमाउंट कितने रुपए का ये मिलता है, अमाउंट दोस्तों कैसा रहता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक एक करके जानेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ कि ट्रेजरी बिल्स है तो इसका मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि जो अमाउंट होगा वो तो या तो 1 लाख होगा या तो वो 1 लाख के मल्टीपल में होगा। मेच्योरिटी पीरियड दोस्तों ऐसे ही होती है, जैसे हमने कह दिया 91 दिन का होता है ट्रेजरी बिल्स, दूसरा 182 दिन का होता है, तीसरा 365 दिन का होता है, तो ऐसे सॉरी 364 दिन का होता है। तो मेच्योरिटी पीरियड ट्रेजरी बिल्स के कैसे होते हैं, 91 दिन का होता है, 182 दिन का होता है, 364 दिन का होता है। मिनिमम अमाउंट कितना होता है, 1 लाख होता है या 1 लाख के मल्टीपल में होता है, 1 लाख होता है या 1 लाख के मल्टीपल में होता है। आते हैं दोस्तों प्रोमिसरी नोट्स क्या चीज़ है और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। Promissory notes is one of the earliest type of bills. It is the financial instrument with a written promise by one party to pay another party। दोस्तों अभी मैंने कहा मनी मार्केट में किसी भी चीज़ का इसलिए नहीं होता क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी को जब भी कभी प्रोमिसरी नोट्स का एग्रीमेंट होती है तो वो रिटर्न में ले लेती है। अ डिफिनेट सम ऑफ मनी, एक पार्टी दूसरे पार्टी से क्या ले लेती है, जो डिफिनेट सम है, सम ऑफ मनी है, बाय डिमांड और एट द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट ऑल्दो इट फॉल्स इन ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 90 डेज। कितने दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए, विद इन 3 डेज ऑफ ग्रेस। हाउएवर ये सारी चीज़ें आप लिखो। आप इसकी पहली बात तो इसके लिए आप एक कॉपी बनाइए। फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस के नाम से फुल कंसेप्ट के संग में तकरीबन मैंने 60 या 70 वीडियो पे मैं इसको ख़त्म करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी एक कॉपी बनाइए, कॉपी पे सारे टॉपिक को जैसे मैंने लिखा हुआ है आप एक एक टॉपिक को आप लिखें, उसको बार बार पढ़ें। ठीक है दोस्तों, आर डेफिनेट सम मनी बाय डिमांड और at a specified future date although it falls in due for payment after 90 days within 3 days of grace. However, promissory notes are useful not used in the business but USA is an expectation। आते हैं दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज और कॉमर्शियल बिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी अच्छी चीज़ है। द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी कंपेयर्ड टू द प्रोमिसरी नोट्स। इनको जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको हम लोग कॉमर्शियल बिल्स भी बोलते हैं। इसको प्रोमिसरी नोट्स के संग में कंपैरिजन किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहती होगी। बिसाइड्स इट इज ड्रॉन बाई the creditor and it accepted by the bank of a debtor। ये क्रेडिटर और डेप्टर के बीच में एक्सेप्टेंस होता है। द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड बाय द क्रेडिटर विद बैंक और अ ब्रोकर। एडिशनली देयर इज अ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज which becomes due of payment from the date of acceptance। However, the remaining procedure is the same for the internal bill of exchange। आते हैं दोस्तों ट्रेजरी बिल्स पे। मैं फिर से आपको ट्रेजरी बिल्स के बारे में एक बार बताता हूँ। मैं इसको सबसे पहले देसी भाषा में बताता हूँ, फिर आपको अंग्रेजी भाषा में बताऊंगा। ठीक है, आओ दोस्तों। राज्य सरकार को छोड़ करके जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनको छोड़ के ट्रेजरी बिल्स कोई भी खरीद सकता है एक बार। शॉर्ट टर्म बोरोविंग होती है किसके द्वारा, भाई सेंट्रल बैंक के द्वारा। ये दोस्तों हिंदुस्तान में आप इन सारा डेटा लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या पता कुछ डेटा इसमें ना भी लिखा हुआ हो या टाइप करते वक्त मुझसे छूट गया हो। ठीक है, तो जो ये पहली बार हिंदुस्तान में इशू किया गया था, जो ट्रेजरी बिल्स थे वो पहली बार इंडिया में जो इशू किए गए थे वो 1917 में इशू किए गए थे। 1917 में पहली बार ट्रेजरी बिल्स इशू किए गए थे। और दोस्तों जो इनका मिनिमम अमाउंट होता है ना,
वो 1 लाख होता है। कितना होता है? 1 लाख होता है, या दोस्तों इसके 1 लाख के मल्टीपल में होता है। ठीक है, इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है ना दोस्तों, अभी मैंने इससे पहले भी बताया था, कितने दिन के लिए? 91 दिन के लिए। दूसरी कितने दिन के लिए होती है? 182 दिन के लिए। जो तीसरी होती है ना दोस्तों, वो 364 डेज के लिए होती है। ठीक है, पहली कितने दिन के लिए होती है? 91, 182, और दोस्तों 364 दिन के लिए होती है। याद करने में दिक्कत होता है, सोचते हैं कि लड़का कैसे याद करे यार, 91, 182 और 364। मेरे भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये 91 का ट्वाइस है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना? 182। कितना बना? 182 बना। और इस 182 से दोस्तों इसका जब मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना? 364 बना। तो भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 91 का दूना 182, 182 का ट्वाइस टाइम 364। तो कोई डरने की इसमें बात नहीं है। आते हैं दोस्तों, अब मैं इसको एक विधिवत बताता हूँ तो आपको समझ में आया होगा। मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 91, 182, 364 याद नहीं रहता, 91 याद रहता है। 91 का ट्वाइस किया कितना बना? 182, 182 का ट्वाइस किया 364 बना। और इसका मेच्योरिटी और जो इसका मिनिमम अमाउंट होता है वो कितना होता है? 1 लाख होता है ट्रेजरी बिल्स का। भाई मेरे कितना होता है? 1 लाख का होता है। ज़्यादा चाहिए होता है तो ये हमेशा 1 लाख के मल्टीपल पे मिलता है। पहली बार इंडिया में कब आया था? 1917 में। दोस्तों कौन खरीद सकता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार को छोड़ करके कोई भी खरीद सकता है। इतनी जितनी मैंने बातें बोली हैं ये अब कंठस्थ कर लो, क्वेश्चन इसी से हिट करेगा। ट्रेजरी बिल्स एक टॉपिक लिखो, कॉमर्शियल पेपर्स 2 टॉपिक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 3 टॉपिक। इनसे बैंक में क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक से है। कहता था ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा इशू किए जाते हैं दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड नोन, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड नोन टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल। ये एक सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। बिसाइड्स दे कैरी जीरो रिस्क। इसके पीछे कारण ये है कि सबसे ज़्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि ये संघ में अपने जीरो रिस्क लेके चलते हैं। बिकॉज विदाउट एनी रिस्क सो द रिटर्न आर नॉट अट्रैक्टिव। जीरो रिस्क होता है तो दोस्तों रिटर्न भी नॉट अट्रैक्टिव होता है। आल्सो दे कम विद डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड लाइक 1 year, 6 month, 3 month, and are also circulated by primary and secondary market. The central government, और ये दोनों में इशू किए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में द सेंट्रल बैंक इशूड देम एट अ लेसर प्राइस देन देयर फेस वैल्यू। मैंने इससे पहले बताया था कि जितनी भी फेस वैल्यू होती है उससे लेस पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया जाता है। सो डैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज देम एट अ लेसर प्राइस देन देयर फेस वैल्यू। द डिफरेंस ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट and the buying price of a bill which is decided with the help of bidding done via auction। auction के द्वारा, जिसको बोली लगा के बोला जाता है, is basically the interest earned by the buyer। there are the 3 types treasury bills issued by a government of India currently, that is दो ऑक्शन विच आर फॉर 91 डेज। दोस्तों अभी बताया मैंने इससे पहले। 182 डेज अभी बताया। 91 का दूना 182, 182 का दूना 364। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती तो 91 डेज आप याद रखो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हर बार आपको ट्वाइस कर देना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ट्रेजरी बिल समझ में आ रहा होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप पेन कॉपी पे एक एक क्वेश्चंस आप लिखते रहिए। जितना इम्पोर्टेंट डेटा बता रहा हूँ इसको आप नोट करते रहिए, बाकी आप निश्चिंत रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा क्योंकि फुल कंसेप्ट है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया, कई बार बताया, कितने मार्केट जी? 3 मार्केट। पहला मार्केट याद करा के छोड़ूंगा इसी वीडियो में, आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, फुल कंसेप्ट। कॉल एंड नोटिस मनी। कॉल एंड नोटिस मनी एग्जिस्ट इन अ मार्केट। एग्जिस्ट इन अ मार्केट। कॉल एंड नोटिस मनी एग्जिस्ट इन द मार्केट with respect of call money the fund are borrowed or lent for a 1 days। मैं देखो आपको फिर से बताता हूँ,
कितने मनी मार्केट के टाइप? 3। पहला, ध्यान से सुनिए आप, पहला कॉल मनी मार्केट, दूसरा नोटिस मनी मार्केट, तीसरा टर्म मनी मार्केट। ठीक है, अब लिखिए हिंदी में, कॉल मनी मार्केट के लिए फंड कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। गेट फंड फॉर 1 डेज इन अ कॉल मनी मार्केट। 1 दिन देखो लिमिट आपके पास कितनी है, 1 दिन से लगा करके 365 दिन की। 1 दिन चला गया, बचा कितना? 2। 2 से 14 दिन का फंड किस में खरीदा जाएगा? नोटिस मनी मार्केट में। 2 से 14 दिन चले गए, 14 के बाद कितना आया? 15। 15 से 365 दिन का फंड कहाँ खरीदा जाएगा? टर्म मनी मार्केट में। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा हुआ था 15 डेज टू 1 ईयर। 1 ईयर मतलब भी दोस्तों 365 दिन ही होता है, चाहे आप 1 साल लिखा हो 365 दिन लिखा हो। सब के सब जो इंस्ट्रूमेंट होंगे मनी मार्केट को टर्म मनी मार्केट में खरीदे जाएंगे। उसी की अंग्रेजी लिखी हुई है, देसी भाषा में मैंने बता दिया है, अंग्रेजी भाषा में रिक्वेस्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए और एक एक चीज़ को 4-4 बार रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए। Call and notice money. Call and notice money exist in the market with the respect of call money. The funds are borrowed and lent for 1 days, whereas in a notice money there are borrowed and lent up to 14 days। देखो लिखा हुआ 14 days without any collateral security। The commercial banks and cooperative banks borrow and lend funds इन दिस मार्केट। देखो इसमें क्या है कि कॉरपोरेटिव बैंक बारो कर सकती हैं, लेंड कर सकती हैं, कॉरपोरेटिव और कॉमर्शियल बैंक्स। कॉल एंड नोटिस के लिए इसमें कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक बारो एंड लेंड द फंड इन दिस मार्केट। हाउएवर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फुल फॉर्म आता है AIFC। बताओ इसमें एफ का फुल फॉर्म क्या है, या आप ये बताइए ए का फुल फॉर्म क्या है, या आप ये बताइए कि सी का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या फुल फॉर्म है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स ओनली पार्टिसिपेट एज लेंडर ऑफ फंड। तो लेंडर ऑफ फंड के लिए इसमें 2 ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बारे में तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि कॉल मनी मार्केट कितने दिन के लिए होता है या नोटिस मनी मार्केट कितने दिन के लिए होता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आते हैं दोस्तों इंटर बैंक टर्म मार्केट। इस वर्ड को समझते हैं कि क्या होता है इंटर बैंक टर्म मार्केट। इंटर बैंक टर्म मार्केट इज फॉर द कोऑपरेटिव एंड कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों जो इंटर बैंक जो टर्म मार्केट होता है ना, वो किसके लिए होता है? कोऑपरेटिव एंड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए होता है। कहाँ? इंडिया में। हु बारो एंड लेंड फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 डेज के लिए, एंड अप टू 90 डेज। इंटर बैंक टर्म मार्केट में लिए आप 14 दिन से लगा के 90 दिनों के बीच का फंड बोरो कर सकते हैं। कहाँ? इंटर बैंक टर्म मार्केट में लिए। किसके लिए होता है? कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक के लिए होता है। दिस इज डन विदाउट एनी collateral security at the rate of determined by market। अब आते हैं दोस्तों कॉमर्शियल पेपर में। मैंने जैसे पिछली बार बताया वैसे इस बार भी बताता हूँ कि कॉमर्शियल पेपर की कहानी क्या है। सबसे पहले मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, फिर बाद में विदेशी भाषा में बताता हूँ। आते हैं दोस्तों कि कॉमर्शियल पेपर क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक बागुल कमेटी थी दोस्तों, मैं इसके शुरू से कहानी सुनाता हूँ। ये एक बागुल कमेटी हुआ करती थी, BAGUL। इसमें पता नहीं लिखा हो कि ना भी लिखा हो, क्योंकि मैं जो एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। बागुल कमेटी, BAGUL, यहाँ पे ए है दोस्तों, ए, बागुल कमेटी, और ये चीज़ जी है। ये कमेटी एक आई हुई थी जिसके ही बिहाफ पे ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आया था शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनीज खरीद सकती हैं, प्राइमरी डीलर्स खरीद सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो सबसे पहले कॉमर्शियल पेपर अपने देश में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आप इसको लिख लीजिए, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1990 में वो हुआ था। और इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है, मेच्योरिटी पीरियड वो मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। ठीक है,
और जो इसका अमाउंट होता है कि किस अमाउंट में इसमें चीज़ें मिलती हैं, तो दोस्तों जो इसका अमाउंट होता है कॉमर्शियल पेपर का, वो हमेशा और हमेशा 5 लाख होता है, या इसके मल्टीप्लिकेशन में होता है, या इसके गुणे में होता है, या इसके गुणे में होता है। 5 लाख या 5 लाख के गुणे में। यह है कॉमर्शियल पेपर्स की कहानी। बागुल कमेटी पे बना था, पहली बार देश में कब आया था? 1990 में आया था। सबसे पहली बार कब आया था? 1990 में आया था। ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन कौन खरीद सकता है? कंपनीज खरीद सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स खरीद सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं। अमाउंट कितना होता है? 5 लाख होता है, या इसके मल्टीप्लिकेशन में होता है। मेच्योरिटी डेट कितनी होती है? मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। आते हैं दोस्तों, अब इसको पढ़ता हूँ एक चीज अच्छी अच्छी। आता है कॉमर्शियल पेपर कैन बी कंपेयर्ड टू एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स विच इज इशूड बाय टॉप रेटेड कंपनीज विद अ पर्पज ऑफ राइजिंग कैपिटल। किस लिए ये टॉप रेटेड कंपनीज इसको कौन इशू करता है? टॉप रेटेड कंपनीज इशू करती हैं दोस्तों। किस लिए? राइजिंग कैपिटल टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। दे यूजली हैव अ फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड विच इज रेंज एनीवेयर फ्रॉम 1 डे अप टू 370 डेज। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे आप 7 डेज लिख लीजिए। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए? 7 डेज कर लीजिए। थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है। और यहाँ पे आप 1 ईयर कर लीजिए, या आप यहाँ पे 365 डेज कर लीजिए। कितने कर लीजिए? 365 डेज कर लीजिए। ठीक है, 365 डेज, या आपके पास में 7 दिन। कहता है दे ऑफर्स हाइयर रिटर्न एज कंपेयर टू ट्रेजरी बिल्स। जो दोस्तों ट्रेजरी बिल्स होते हैं उससे ज़्यादा ये रिटर्न देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। वहाँ पे 1 लाख मिनिमम, या 1 लाख के मल्टीपल में, और यहाँ पे 5 लाख के मल्टीपल में। वहाँ पे राज्य सरकार को छोड़ करके कोई भी खरीद सकता है। यहाँ पे कंपनीज भी खरीद सकती हैं, प्राइमरी डीलर भी, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बस वो टॉप रेटेड होने चाहिए। दे आर ऑटोमेटिकली नोट एज सिक्योर इन कंपैरिजन। आल्सो कॉमर्शियल पेपर आर ट्रेडेड एक्टिवली इन सेकेंडरी मार्केट। इनको सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदा जाता है। आते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की भी मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। हिंदी में एक एक करके कहानी सुनाता हूँ आपको। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कौन कौन कर सकता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कर सकते हैं। कौन कर सकता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। लेकिन दोस्तों इसको आरआरबीज नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं एडिशनल चीज़ें बोल रहा हूँ वही एग्ज़ाम क्रैक करवाएंगी आपको। ये नोट्स आप बनाइए, जो मैं एडिशनल चीज़ें बोल रहा हूँ आप पिक्चर का स्नैपशॉट लीजिए। सारी चीज़ों को आप एक रजिस्टर बनाइए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 4 कंसेप्ट के संग में सिखाऊंगा। ठीक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक तो इसको खरीद सकती हैं, लेकिन दोस्तों आरआरबीज नहीं खरीद सकती। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा कि इज इट आरआरबीज आर एलिजिबल टू परचेज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? नो, आरआरबीज आर नॉट। रूरल रीजनल बैंक्स इसको नहीं खरीद सकती हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स खरीद सकती हैं। दूसरा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं विद देयर अम्ब्रेला लिमिट के संग में। ये भी दोस्तों बने थे बागुल कमेटी के हिसाब से। कब आया था? जुलाई 1989 में, 1989 में। जिसको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती वो लिख लो, जुलाई 1989 में आया था। दोस्तों जो इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, वो 7 डेज से लगा के 365 डेज तक रहता है। या हम यूं कह लें कि 7 दिन से लगा के 1 साल तक के लिए रहता है। या दोस्तों ये भी कह लें कि 7 दिन से लगा के 12 महीने तक रहता है। चाहे दिन में आए, महीने में आए, साल में आए, सारी चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्तों। और हाँ, इसका भी अमाउंट आता है। मेच्योरिटी पीरियड मैंने बता दिया 7 दिन से लगा के 365 दिन का। इसका जो दोस्तों
मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 लाख रुपए होता है या इसके मल्टीपल में होता है। नोट करो 24 कैरेट की बात। बोथ CP and CD कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। दिस फंक्शंस एज अ डिपॉजिट रिसिप्ट फॉर मनी मार्केट with its deposited with the financial organization or bank. The certificate of deposit is different from a fixed deposit receipt in two ways. First, certificate of deposit are issued only the sum of only of the sum of money is huge. Certificate of deposit is freely negotiable. RBI फर्स्ट अनाउंस इन 1989। देखो अभी मैंने बताया था और इसमें तभी डेट भी नहीं लिखी है, टाइप नहीं हुई है। मैंने अभी आपको बताया कब, जुलाई 1989 में। कहता 1989 में इसको RBI ने फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था डेट द सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैड बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज दे कैरी लो risk, providing high interest rates than a treasury bills and the term deposit. Certificate of deposit are also issued at a discount price like treasury bills and their range is 7 days to 1 year। अभी मैंने बताया 7 दिन से लगा करके 1 साल या 12 महीने या 365 दिन, भूलना नहीं है दोस्तों। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाई अ बैंक रेंज कितने के लिए, 3 महीने जी, 6 महीने जी, 12 महीने। नोट करो फिर से एक नई बात बता रहा हूँ। बोथ CP एंड CD आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। फिर से एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो कॉमर्शियल जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल, माइनर्स को छोड़ करके कंपनीज को किए जाते हैं, ठीक है, कॉरपोरेशंस को किए जाते हैं, फंड्स को, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया को। उम्मीद करता हूं दोस्तों सर्टिफिकेट डिपॉजिट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस पे। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अब बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोमिसेस फ्यूचर पेमेंट which is guaranteed by a commercial bank also it is used the money market fund and will specify the details of repayment like the date of repayment, amount to be paid and detail in the individual to which the repayment is due। बैंकर्स एक्सेप्टेंस जो मेच्योरिटी पीरियड दोस्तों होता है वो कितने दिन का लिए होता है, 30 दिन के लिए होता है और 180 मतलब 1 महीने से लगा करके कितने महीने के लिए, बोलो अरे भैया कितने के लिए, मतलब 30 दिन के लिए। इसको 1 महीना मोटा मोटा बोल सकते हो। इसमें कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है, 6 महीने के लिए मोटा मोटा अगर 30 का लेके चलोगे तो 1 से 6 महीने के लिए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है, ये भी एक नया वर्ड है, अभी तक बैंक में इससे क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से SBI और RBI इस चीज़ों को अपने एग्ज़ाम में सेट कर रहे हैं और पेपर का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है कि हाँ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन इस पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिपोज आर आल्सो नोन एज रिवर्स रिपो रेट। अगर इसको आप देखा जाए को जो रिवर्स एग्रीमेंट है इसको हम लोग रिवर्स रेपो भी कहते हैं या और एस रेपो भी कहते हैं। दे आर लोन्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन रहते हैं। किसके लिए रहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। कितने टाइम के लिए रहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये रहते हैं। which are agreed by buyer and seller for the purpose of selling and repurchasing। क्या इनका पर्पज होता है, बेचना
और रीपरचेजिंग करना, सेलिंग एंड रीपरचेजिंग। हाउ एवर दिस ट्रांजेक्शन कैन बी कैरिड आउट बिटवीन RBI अप्रूव्ड पार्टीज। ये किसके बीच में होता है? RBI से जो अप्रूव्ड पार्टीज होती हैं उसके बीच में किया जाता है। नोट करो इंपॉर्टेंट बात, ट्रांजेक्शन कैन बी ओनली बी परमिटेड बिटवीन सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय RBI। किसके बीच में होती हैं ऐसी सिक्योरिटीज जो RBI के द्वारा अप्रूव्ड की गई होती हैं, RBI के द्वारा अप्रूव्ड की गई होती हैं, RBI के द्वारा अप्रूव्ड की गई होती हैं, अप्रूव्ड बाय RBI लाइक द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, या ट्रेजरी बिल्स हो गए, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, एंड PSU बॉन्ड्स हो गए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हमने आज क्या पढ़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सबका पूरा रिवीजन कराता हूँ, कराते हैं। देखिए आपने पढ़ा क्या, मनी मार्केट दोस्तों पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा आप पूरा, मैं आपको याद करा के मानूंगा, फिर से मैं पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। मनी मार्केट किस चीज़ के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है दोस्तों। किस चीज़ के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कौन इसको रेगुलेट करता है दोस्तों? RBI रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है? लेस देन 1 ईयर होता है दोस्तों। रेगुलेट RBI करता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? कॉमर्शियल पेपर। कितने के मल्टीपल में आता है? 5 लाख के। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख या 1 लाख के मल्टीपल में आता है। ट्रेजरी बिल्स 1 लाख या 1 लाख के मल्टीपल में आता है। और दोस्तों कैश बिल मैनेजमेंट, मेच्योरिटी लेस देन 90 डेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। टाइप ऑफ मनी मार्केट कितने तरीके का होता है? कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट। अगर आपको चाहिए फंड, अगर देखो दोस्तों जो कॉल मनी मार्केट है ना, इसको हम लोग ओवरनाइट लोन भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 दिन के लिए सिर्फ मिलता है। ये भी एक मैं नई बात बता रहा हूँ आपको। ओवरनाइट लोन के लिए आपको कॉल मनी मार्केट जाना पड़ेगा। क्यों? यू विल गेट अ फंड फॉर 1 डे। नोटिस मनी मार्केट गेट फंड फॉर 2 to 14 डेज। टर्म मनी मार्केट 15 से 1 साल के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मनी मार्केट पे मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है। मैं इस पे दोस्तों जितने भी मार्केट पे मैं 3 वीडियो लेकर के आऊँगा। पहला वीडियो दोस्तों मनी मार्केट का ये है, दूसरा वीडियो दोस्तों मैं कैपिटल मार्केट पे लेकर के आऊँगा, और जो तीसरा वीडियो होगा वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों का कंपैरिजन होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।